तो दोस्तों, तो जो सीबीएसई के द्वारा 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, इसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है। और आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह देख ली होगी कि 21 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ है उसको रद्द किया जा रहा है। 21 फरवरी को फिर से आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर जो है सभी अभ्यर्थियों को कॉमन मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने अभी तक देख ली होंगी। बट देखिए, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, अगर पेपर लीक की बात करें तो आपका पेपर 100% लीक हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि एग्ज़ाम से पहले ही व्हाट्सएप पर जो है क्वेश्चन पर 20-30 रुपए में जो है मिल रहे थे। और इसको लेकर के सीबीएसई की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियली चीज़ आई है, क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग जो है, देखिए हर साल सीटेट का एग्ज़ाम होता है और हर साल जो है पेपर लीक वाली बात सामने आती है। और जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, 21 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, ये आपका गलत है। ऐसी कोई भी जो है न्यूज़ नहीं आई है सीबीएसई की तरफ से। ये आपको जो है पिछली बार जो सीटेट का एग्ज़ाम आया था उसके बेस पर जो कटिंग वगैरह है वो दिखाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए। जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जब तक वहाँ पर कोई ऑथेंटिक चीज़ ना आए, आप किसी भी जो है फेक चीज़ों को मत देखिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in पर आप जाकर के खुद देखिए। वहाँ पर जो है ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी नोटिस नहीं आई है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई नोटिस नहीं आई है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा या फिर सबको सामान्य मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपकी बिल्कुल गलत है। हालांकि जो आपका पेपर लीक हुआ है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है सीबीएसई तक पहुँच गई है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई को पता नहीं है कि आपका जो है पेपर लीक हुआ है, सब कुछ पता है। बट सीबीएसई यहाँ पर चुप है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता है। तो इसमें जो है फिर से सेंटर बनाना, अगर ये सेंटर को रद्द करते हैं तो फिर से सेंटर बनाना, फिर से सारे अभ्यर्थियों का वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, इसमें बहुत सारे जो है पैसे लगेंगे। और सीबीएसई इसलिए सिर्फ और सिर्फ चुप है। इसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए इस पर कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं दे रहा है। हालांकि इसको देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए मेंस कोई एग्ज़ाम होता है, आज तो सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है आपका, इसमें 90 मार्क्स लाने हैं। ये तो आपका पेपर लीक हुआ तो यहाँ पर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। बट अगर ये मेंस एग्ज़ाम होता, इससे किसी की जॉब लगती, तब उन अभ्यर्थियों का क्या होता है जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करने के लिए जो है पढ़ाई की है अच्छे तरीके से, और जो 20-30 रुपये में पेपर सॉल्व करके पास आ रहे हैं क्वेश्चन पर, उनका जो है यहाँ पर जॉब लगना और इन अभ्यर्थियों का नहीं लगना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुआ है। आज एक सीटेट के एग्ज़ाम में हुआ है, कल को आपके मेंस एग्जाम में भी हो सकता है। तो इस पर सीबीएसई को जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वो सेंटर रद्द नहीं करता है तो उसको एक गारंटी देनी चाहिए कि अगली बार से जो है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। कुछ ना कुछ जो है इस पर सीबीएसई को बोलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो पेपर है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आगे एक चीज़ आपको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका जो है एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि देखिए, ये आपका अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, तब ये एग्ज़ाम आपका पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाता है और एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, अगर उसका पेपर लीक हुआ रहता है तो। बट ये सीटेट का एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत सारे जगह से जो है बहुत जगह पर आपका सेंटर बना है, बहुत जगह एग्ज़ाम हुए, तो ऐसे में हर सेंटर का एग्ज़ाम रद्द किया जाना, या फिर पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सीबीएसई जब इस पर रिप्लाई करे तो जिन जगहों पर आपका पेपर लीक हुआ है उस पर जो है कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, और उसके हिसाब से जो भी ऑफिशियली आपका है, ठीक है, उसको आपको मानना पड़ेगा। या उन सेंटरों को वो रद्द करती है तो वहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं। बट देखिए, अभी तक आपकी जो है ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था और 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो राम भगवान की प्रतिष्ठा थी, प्राण प्रतिष्ठा, वो वहाँ पर हुई, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसलिए भी चुप थे कि हो सकता है कि 22 जनवरी को जो है राम भगवान का है, इसलिए जो है अभी सीबीएसई की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हो। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो 20 जनवरी से ही हैं कि आपका जो पेपर है वो लीक हुआ है। तो इसलिए 21 जनवरी को अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया और 22 जनवरी को वो जो है शांत थे इन चीज़ों को लेकर कि क्या पता 23 को जो है सीबीएसई के द्वारा कुछ रिप्लाई किया जाए, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाए। बट यहाँ पर 23 जनवरी हो गई और कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, और जो सीबीएसई की तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। तो आप लोग इसका मतलब खुद समझ सकते हो। हर बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है और हर बार यही सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, बट इस बार
इस बार सबसे ज़्यादा जो पेपर लीक का मामला है वो सामने आया है और बहुत सारे अभ्यर्थी 3 से 4 घंटे पहले ही क्वेश्चन पर उनको मिल गया था। पेपर 1 का जो चीज़ है, जो मामला है पेपर लीक का, वो ज़्यादा सामने आ रहा है। पेपर 2 भी आपका लीक हुआ है, बट इसके जो है चीज़ें निकल कर कम सामने आ रही है। पेपर 1 जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा लीक हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है जब पेपर ऑफलाइन है, अगर एक अभ्यर्थी के व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पर जाता है तो वहाँ से जो है वो कई अभ्यर्थियों को, ठीक है, कई अभ्यर्थियों को जो है क्वेश्चन पर 20 रुपये में, 30 रुपये में ऐसे करके भेज देता है, और जिन्होंने मेहनत नहीं की है उनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। और आप खुद, आपको पता है, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और लास्ट में उनका आकर के 89 पे रह जाता है। एक नंबर के लिए वो यहाँ पर परेशान रहते हैं कि मेरा जो है एक नंबर अगर आ गया रहता तो हम सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए होते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि 3 से 4 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका जो है 89 पर आके रुक गया है, 86 पे आकर के रुक गया है। और ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने पेपर खरीद लिए हैं, पेपर क्वेश्चन पर उनको पहले ही सॉल्व करके मिला हुआ है, उनके तो 90+ या फिर उससे भी ज़्यादा जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इन अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या होगा, जिनके 86 आ रहे हैं, जिनके 89 आ रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनका यहाँ पर क्या, वो तो यही सोचेंगे कि अगर इस तरीके से आपके जो सीटेट में है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है 150 में से जिनको पेपर मिल गया है, वो तो उनके लिए 140 भी लाना ईजी होगा, ठीक है। उनके लिए तो 140+ भी लाना इजी होगा, ठीक है। उनके पास तो पूरा क्वेश्चन पर सॉल्व है। और जिसका 86 भी नहीं आ रहा है, उस अभ्यर्थी का तो जो जो है यहाँ पर उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं गिरेगा कि इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में मेरा 86 ही आ रहा है और एक अभ्यर्थी है जो कि 140 लाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही गलत हो रहा है। इसको अगर आप देखें तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैं मानती हूँ कि इसमें 90 मार्क्स ही चाहिए, बट जो अभ्यर्थी 3 से 4 बार मेहनत कर रहा है उसका 89 ही आ रहा है, और जो अभ्यर्थी 20 से 30 रुपये में क्वेश्चन पर खरीद के 140+ ला रहा है, तो उसको जो है यहाँ पर आप खुद सोचिए कि क्या चीज़ें जो है हो रही हैं, क्या चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, और किस तरीके से जो है ये चीज़ें हो रही हैं। आज आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, कल को मेंस एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है वो यहाँ पर पीछे रह जा रहा है, और जो है क्वेश्चन पर खरीद करके ये कर रहा है, उस जॉब भी ले रहा है, अपनी नौकरी भी कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ है, और इस पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए सीबीएसई को, क्योंकि ऐसे जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ में गलत हो जाएगा, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी को पता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जहाँ तक आप जो इन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं उनको पहुँचाने की कोशिश करिए, अपनी मांग रखिए, तभी जो है कुछ हो पाएगा। वरना इसी तरह आपका पेपर जो है लीक होता रहेगा, सीबीएसई चुपचाप बैठा रहेगा, उसके बाद में फिर से आपका सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी प्रोसेस जो है चलता रहेगा। तो आप प्लीज़ आप इसके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि अभी नहीं उठाएंगे तो अभी आज सीटेट का पेपर लीक हुआ है, कल को आपका मेंस का पेपर भी लीक हो सकता है, और हो ही रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी तक ये चीज़ें पहुँचाइए कि जो आपका पेपर है वो लीक है, ताकि